तक कि चित्र स्पष्ट है। हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में फिर से एक बार महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में आ रही है, ये चित्र स्पष्ट है। इस वक्त लाडली बहना योजना आई थी, क्या इसके बाद कोई ऐसी योजना है जो भाइयों के लिए भी आए? भाइयों के लिए भी निश्चित रूप से योजना आई हुई है। हमारे जो भाई है जो 10वीं 12वीं शिक्षित है उनके लिए 6,000 रुपये का स्टाइपेंड है, 12वीं के लिए 8,000 रुपये का स्टाइपेंड है, ग्रेजुएट के लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड है। माननीय मुख्यमंत्री निधि के अंतर्गत ये सभी योजनाएं आज महाराष्ट्र शासन में चल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया में चर्चा चल रही है कि प्रफुल्ल गुर्दे जी ने आप उन पर उठाए हुए सवालों पर यह कहा कि पीए के सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब ये क्या बोलूँ मैं, मुझे समझता नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में मैं और प्रफुल्ल गुर्दे हम दोनों नागपुर महानगर पालिका के सदस्य थे। मेरे पार्टी ने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया 2 साल, 2 बार लगातार। मेरे पार्टी ने 3 वर्ष मुझे सत्ता पक्ष नेता बनाया। मेरे पार्टी ने मुझे नागपुर का सर्वोच्च पद महापौर दिया। अब उनको मैं कहाँ से पीए लगता हूँ, ये मुझे आश्चर्य लगता है। उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है। मैंने उनको पहला सवाल पूछा था कि जैताड़ा का विकास क्यों नहीं हुआ। 40 वर्षों से जैताड़ा केवल और केवल एक परिवार के हाथ में है। जैताड़ा का विकास कुछ भी नहीं हुआ है। जैताड़ा में एक भी मूत्रिघर आप दिखाइए, आप नगर सेवक थे, आपके पिताश्री नगर सेवक थे, एक भी मूत्रिघर नहीं है। जैताड़ा में एक गार्डन नहीं है जिसमें सीनियर लोग बैठ सके, उसका जवाब दीजिए आप। मैंने उनको पूछा था कि जैताड़ा में अनेक तरुण, अनेक युवक है, लेकिन जैताड़ा में एक ग्राउंड आप दिखाइए कि जो आपने बनाया है। लेकिन कहाँ पे रास्ते हुए हैं? तो जहाँ पे प्रफुल्ल गुर्दे जी के फ्लैट स्कीम बनी है वहाँ पे सीमेंट के रोड बने हैं। ये कैसे क्या बने? ये सवालों के उनके पास जवाब नहीं है। और वो तुलना करते हैं हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस से, जो 21 वर्ष से आज 54 वर्ष तक राज्य के विभिन्न पदों पर जा चुके हैं। और ये इतना होने के बाद में देवेंद्र जी की ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना देवेंद्र जी बिल्डर है। जो मेरे ख्याल से प्रफुल्ल गुर्दे जी है उनके स्कूल है, उनके कॉलेजेस है। और वो बोलते हैं कि मेरी लड़ाई ये धनशक्ति से है। अब आपने जो फॉर्म में आपका एसेट भरा है वो देख लीजिए और देवेंद्र जी का देख लीजिए। किसका एसेट बताता है कि धनशक्ति किसके खिलाफ है ये लड़ाई, ये पता चलेगा। और मैं उनके साथ में इतने पदों पे रहने के बाद में उनको मैं पीए दिखता हूँ। शायद हो सकता है कि रात के समय में उन्होंने मेरे सवाल देखे होंगे, इसलिए उनको मैं पीए दिखाऊंगा। नहीं, आपके सवाल कहीं ऐसे चुभने लायक तो नहीं थे जिससे उनके अतीत को ठेस पहुंचे? चुभने लायक तो है। जैताड़ा का हर बच्चा पूछ रहा है आज। अभी जैताड़ा में 5 साल के बाद में मटन और दारू के महापुर बहेंगे चुनाव के वक्त। वो सम्माननीय प्रफुल्ल जी के माध्यम से होते हैं। मेरे सवालों के उनके पास जवाब नहीं, इसलिए उनको मैं पीए दिखा। अगर जवाब रहते थे तो उसमें से हर सवाल का जवाब वो मुझे देते थे, लेकिन दुर्दैव से उन्होंने नहीं दिया। मुझे लगता है कि आप एक ऐसा चेहरा है संदीप जोशी जी जिनका बहुत बड़ा नाम है, और जहां आपका फ़ोन चले जाए या आपकी बात चले जाए तो खाली नहीं होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने ऐसा आपको इस तरह से जवाब दिया? सीधी सीधी बात है, जवाब ही नहीं है उनके पास। मैं जो पूछा वहाँ का बच्चा जानता है कि मूत्रिघर बना क्या तो नहीं, ग्राउंड है क्या हमारे लिए नहीं है, गार्डन है क्या नहीं। तो जैताड़ा में जो स्मशान घाट बना है वो इतना सुंदर बना है। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप जाके देख लीजिए। वो जैताड़ा का घाट भी, जिस घाट पे देवेंद्र फडणवीस नहीं जाने वाले, जिस घाट का उपयोग प्रफुल्ल गुर्दे जी को ही होने वाला है, वो घाट भी अत्यंत सुंदर अगर किसी ने बनाया होगा
तो वो भी देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जोशी जी। ये थे हमारे साथ संदीप जोशी जी, जो कभी किसी के परिचय के मोहताज नहीं, इनके कार्यों को लेकर नाम जाना जाता है संदीप जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप Thank you. हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।